वीटो पर हुआ अंतिम फैसला, भारत खत्म कर देगा यूनाइटेड नेशन से नाता। भारत के कदम से कांप गए स्थायी देश। वीटो पर पूरा गेम पलटने की भारत ने पूरी की तैयारी। भारत के मास्टर प्लान को देखते हुए स्थायी देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, कर दिया रिफॉर्म को लेकर ऐलान। रूस ने दी भाई भारत से दोस्ती, कर दिया ऐसा ऐलान जिसे देखकर अमेरिका के उड़े होश। दोस्तों, अगर आज जिन दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस से छिड़ी हुई है तो उनमें से पहला मुद्दा रूस और यूक्रेन का है और दूसरा मुद्दा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर है। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया गया तो दुनिया में ऐसा कोई भी संगठन नहीं होगा जो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अपनी बात रख सके। यूनाइटेड नेशन में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा भी स्थायी देशों की संख्या में बढ़ोतरी करने की कई साल से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं किया गया तो हमारे पास ऐसा कोई भी संगठन नहीं होगा जिसके आदेश को पूरी दुनिया सुनती हो। तो वहीं अब यूनाइटेड नेशन को लेकर ऐसे रिफॉर्म की मांग उठ रही है जिस रिफॉर्म से सभी देशों को बराबरी की अहमियत मिल सके। मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली संगठन है जिसके दिए गए फैसलों का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन नए देशों को स्थायी सदस्य बनाना और इनको वीटो पावर देने का मामला फंस चुका है। अब तो कहा जाने लगा है कि 70 साल से ज्यादा जिस स्थायी सीट की कुर्सी पर बैठकर अपने फायदे के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल स्थायी देश करते आए हैं, वे ये नहीं चाहते कि उनकी ताकत में कोई कमी आए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थायी देशों ने बड़ी चालाकी से एकजुट होकर सुझाव दिया है और सहमति जताई है कि वे अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाएंगे, जिसके जरिए दुनिया के अधिक से अधिक देशों को एक साथ यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाया जा सके। वहीं अब इस संगठन को लेकर अब कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिन खुलासों को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन देशों का नाम सामने आ चुका है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत समेत जापान, जर्मनी को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहते हैं। दरअसल चीन और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के भविष्य को खतरे में डालते हुए अपने हित को साधने के किसी भी नए देश को स्थायी सदस्य बनाने पर सहमत नहीं हैं। अब इन्हीं सब को देखते हुए भारत का सब्र का बांध टूट चुका है। भारत भी आने वाले समय में ऐसे कदम उठा सकता है जिसके चलते यूनाइटेड नेशन को शक्तिहीन बना सकता है और साथ ही विश्व के स्तर पर भी कई बड़े फैसले शुरू हो सकते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में हर एक मामले में, चाहे तो लोकतांत्रिक देश का मसला हो, नेतृत्व क्षमता का मामला हो या फिर तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो, हर मामले में भारत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश भी भारत को अपनी तरफ से यूएन का सदस्य देश बनाना चाहते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत उनकी बात को पूरी दुनिया के सामने रख सके। भारत केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि मौजूदा वक्त में भारत को वीटो प्राप्त करना एक सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से आज मौजूदा वक्त में जिन देशों के पास वीटो पावर की शक्ति है, वही वीटो पावर की शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने हितों को साधने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज मौजूदा वक्त में देखा जाए तो यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर कोई बड़ी कार्रवाई यूनाइटेड नेशन की ओर से नहीं की जा सकती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस को वीटो शक्ति प्राप्त होना है, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव जो रूस के खिलाफ जो पेश होता है, जो रूस अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए उस प्रस्ताव को खारिज करा देता है। वहीं अगर देखा जाए तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकिस्तान देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, लेकिन उसके खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहा, क्योंकि चीन अपने वीटो का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए कर देता है। उधर पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है उसे समझ चुकी है कि यूएन की परमानेंट सीट पर बैठे ये सभी 5 वीटो पावर धारक देश गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई देश आगे आकर इनके खिलाफ बोलने की साहस नहीं दिखा रहा है। लेकिन भारत ही इकलौता वो देश है जिसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर मांग उठाना शुरू कर दी, जिसका परिणाम भी आज दिखना शुरू हो गया है। अभी फिलहाल भले ही यूएन के अंदर स्थायी सीटों को बढ़ाने पर कोई बातचीत नहीं की जा रही हो, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन को इतना मजबूर कर दिया कि वह अस्थायी सदस्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 करने पर सहमत हो चुका है।
उधर मौजूदा वक्त में भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत के केस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन प्राप्त है, लेकिन चीन ही एकमात्र भारत का सबसे बड़ा विलेन बना हुआ है, जिसके चलते यूएन के अंदर भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। वहीं आने वाले कुछ सालों में अगर भारत को यूनाइटेड नेशन स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो संभावनाएं जताई जा रही है कि भारत यूएन को पूरी तरीके से छोड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं जो भारत और रूस से संबंधित है। दरअसल रूस भारत को एक ऐसी तकनीक साझा करने पर सहमत हो चुका है जिस तकनीक को साझा करने से अमेरिका ने रूस को रोक दिया था। रूस भारत के लिहाज से अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर रहा है। यही वजह है कि अब रूस ने आज ही भारत से एक ऐसी तकनीक साझा करने का पैगाम भेजा है जिसके बारे में खबर पाकर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के तो चेहरे उतरे हुए हैं, साथ ही अमेरिका के कानों से भी धुआं निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक में बदलने के लिए रूस अपनी जिरकॉन की तकनीक साझा करने पर सहमत हुआ था, तो वहीं अब रूस उसी इंजन की तकनीक साझा कर रहा है जिस तकनीक को कभी साझा करने पर अमेरिका ने रोक दिया था। दरअसल दोस्तों, यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के इंजन से। इस इंजन का उपयोग रूस अपने सबसे पावरफुल अंगारा रॉकेट बूस्टर में करता है। उधर अमेरिका के प्रतिबंधों को मिट्टी में मिलाने के लिए यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के जिन हथियारों पर प्रतिबंध लगाए हैं उन्हीं हथियारों का एक्सपोर्ट अब रूस भारत को कर रहा है। उधर इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने बताया कि रूस के द्वारा जिस इंजन का ऑफर दिया जा रहा है, इसरो खुद ही इस इंजन के सेमी क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कर रहा है। क्रायोजेनिक इंजन उपयोग किए जाने के चलते यहाँ पर एक तरफ कॉस्ट कम आता है और दूसरी तरफ यह लिक्विड फ्यूल्स की तुलना में काफी हल्का होता है। उधर जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण पर कार्य शुरू किया था तब कई देशों ने पूरी ताकत लगाई भारत को रोकने के लिए, पर भारत अपनी जिद पर अड़ा रहा और 1994 में इसी क्रायोजेनिक के निर्माण को शुरू करने के लिए इसरो को 280 करोड़ रुपए दिए गए और काम शुरू हुआ। इसके मात्र 6 सालों के बाद 2000 में क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार था, पर यह परीक्षण के दौरान असफल साबित हो गया। लेकिन भारत हार नहीं माना। इस असफल परीक्षण के 3 साल बाद भी इसका दूसरा परीक्षण 2003 में किया गया जो सफल रहा। इसे एक रॉकेट में लगाकर परीक्षण किया गया था। इसके बाद 2008, 2009 और 2010, 11, 12 और 14 में लगभग हर साल परीक्षण किए गए और हर साल ये परीक्षण सफल होते गए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।